जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएससी के ऊपर होने वाले रिफॉर्म्स की, मतलब कि परिवर्तन की। पिछले कुछ समय से दोस्तों पीएससी के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि पीएससी की जो परीक्षा में डीसी या डिप्टी कलेक्टर के जो पद होते हैं बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, कैबिनेट मिनिस्टर को दे दिए जाते हैं और पारदर्शिता की बहुत ज्यादा कमी है। तो इस रिफॉर्म की बात काफी समय से उठाई जा रही थी और आप लोगों ने दोस्तों अभी हाल ही में देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने रायपुर में और बिलासपुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ था। उस पर एक युवक ने कहा भी था कि जब किसी एक विधायक को पता होता है कि वो कितने वोट से हारा है, उसे कितने वोट प्राप्त हुए हैं, तो पीएससी में मुझे क्यों नहीं प्राप्त होता कि मैंने कौन सी परीक्षा दी है, उसमें फेल हो गया हूं तो कितने अंकों से फेल हो गया हूं। दोस्तों तो ये मुद्दा है, काफी समय से चल रहा था। तो इसके ऊपर एक बड़ी अपडेट आई है कि हाल ही में बिलासपुर में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुआ है उसमें सरकार के ऊपर इतना दबाव बन गया था कि अभी हाल ही में खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि पीएससी में रिफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, उन्होंने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पीय परीक्षाओं में लिखित परीक्षा परिणाम के साथ ही वर्गवार कट ऑफ सूची भी जारी की जाएगी। तो पीएससी भी व्यापम की तरह ही इस प्रकार से जो आने वाली भर्ती होंगी, जो वैकेंसीज ली जाएंगी, उस पर आपको जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा उसके मार्क्स और कट ऑफ जारी किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी नहीं जानते हैं तो पीएससी में बता दूं कि साल में जो एक बार एग्जाम लेता है, अभी 26 नवंबर को उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, जिस नोटिफिकेशन में आपको पता होगा कि डीएसपी के, तहसीलदार के या डीएसपी के जो भी पद होते हैं उसके फरवरी में आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने के बाद केवल वहां पर जो रोल नंबर्स होते हैं वो जारी कर दी जाते हैं। किससे कितने नंबर आए, कट ऑफ कितना गया, ये कुछ ही पता नहीं चलता था। इस बार से आपको प्रीलिम्स के मार्क्स आपको बताए जाएंगे। उसके बाद मेंस होता है जो जून जुलाई में होता है, जिसपे 7 पेपर होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे। और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। खासकर मैं राज्य सेवा परीक्षा की बात कर रहा हूँ। इसमें दूसरा जो रिफॉर्म है पीएससी में और किया जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, इसकी भी जानकारी दी है कि लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में इंटरव्यू के अंकों को कम किया जाएगा। इंटरव्यू में कितने अंक मिलते हैं उसके बारे में बताऊंगा अभी आप लोग को, लेकिन जो अंक मिल रहे थे इंटरव्यू में उसको भी कम किया जाएगा। यहाँ पर इस पर करने की क्या आवश्यकता थी? यह करने की इसलिए आवश्यकता थी कि यहाँ पर भी आरोप लग रहे थे पीएससी के ऊपर, यहाँ पर जो इंटरव्यू के अंक दिए जाते हैं वो एक किसी विशेष छात्र को अधिक दे दिए जाते हैं और जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसे कम अंक प्राप्त हो रहे लगातार। तो उन अंकों को भी घटाना यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यक था। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूं, जो अभी अभ्यर्थी अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं या पीएससी के बारे में उतना नहीं जानते हैं, पीएससी की तैयारी करने की इच्छुक है, तो मैं बता दूं कि अभी नवंबर के महीने में 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, उस दिन पीएससी का नोटिफिकेशन आएगा और पिछले लगातार सालों से इस प्रकार से आता है। और फरवरी की जो दूसरा संडे होगा, दूसरा हफ्ते का जो संडे होगा, वहां पर आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन अगर आप पास कर लेते हैं, जो कि 2 प्रश्न पत्र होते हैं उसमें, उसके बाद आपको मेंस का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे मेंस में आपको 7 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब 7 पेपर होंगे आपके, 7 सब्जेक्ट के अलग अलग। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, प्रश्न पत्र 3, प्रश्न पत्र 4, इस प्रकार से 7 प्रश्न होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं। और प्रत्येक जो प्रश्न पत्र होता है वो 200 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर के 1400 नंबर जो है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा के होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन साथ में इसके बाद इसके भी नंबर नहीं मालूम चलते हैं आपको और इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। इंटरव्यू यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 150 अंकों का होता है। 150 अंक जो होते हैं वो किसी भी अभ्यर्थी के चयन होने पर, चयनित ना होने का जो कारण हो सकता है, यहाँ पे बहुत बड़ा कारण होता है 150 अंक। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने और ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए इसको भी कम कर दिया है। कितना कम होगा यही बताना पाना मुश्किल है, हो सकता है इसको 100 अंक कर दिया जाए। 100 अंक एक ठीक ठाक नंबर होता है, जहां पर कोई भी अभ्यर्थी जो है वो एवरेज नंबर यहाँ से 45, 50, 60, 70 नंबर प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से पीएससी के ऊपर रिफॉर्म लाया जा रहा है। सरकार के ऊपर बहुत दिन से दबाव बनाया जा रहा था। और पीएससी केवल राज्य सेवा आयोग की ही परीक्षा नहीं लेता है, बाकी जो एग्जाम लेता है उस पर भी व्यापम के प्रकार से रिजल्ट जारी नहीं करता है। कौन सा एग्जाम लेता है? जैसे कि हाल ही में प्यून के एग्जामिनेशन हुए थे, उसके भी कितने कितने अंक मिले ये किसी को मालूम नहीं चलता है उसमें, और केवल रोल नंबर ही जारी कर दिया जाता है। उसकी बात अगर मैं बात करूं कि सीएमओ का पेपर भी पीएससी के द्वारा लिया जाता है, फॉरेस्ट रेंजर का पेपर पीएससी के द्वारा लिया जाता है। तो पीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है, जो भी एग्जाम इसको दिए जाएंगे वो कंडक्ट कराएगा और उसमें पारदर्शिता नहीं होती थी। ये 2 निर्णय लिए गए हैं, काफी अच्छे निर्णय हैं। मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो जानकारी है कैसी लगी है, इसको अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।